हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज श्योर सक्सेस इन स्टडीज चैनल आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया है। भूमिति में 1.3 में समरूपता की कसौटी। अब समरूपता की कसौटी क्या होती है, उस समरूपता के बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में 9th में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी आज एक रिवीजन के रूप में हम समरूपता की कसौटी पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, फिर चलेंगे इसके प्रश्नों को हल करने के लिए। अभी आप देखिए, यहाँ पर आपके सामने दो त्रिभुज है। एक है त्रिभुज ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर। अब ए बी सी और पी क्यू आर में तीनों भुजाएं इसकी दी गई है। हमें ये पता करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं, और अगर हैं तो किस कसौटी के आधार पे हैं, किस टेस्ट के आधार पे हैं हमें। अब सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की पहली भुजा ए बी है और पी क्यू आर की पहली भुजा पी क्यू है। हम यहाँ निकालेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर 2/1। मान दिया ना। अब ये तो और कटकर छोटा होने वाला नहीं है, इसलिए समीकरण नंबर 1 डाल के यहाँ पे छोड़ दो। दूसरी बात, बी सी बटे क्यू आर करें। बी सी बटे क्यू आर बराबर मान रखिए 4/2। मान कट होगा कितना होगा 2/1, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही जरा देखें, तीसरी भुजा है ए सी बटे पी आर। ए सी बटे पी आर मान रखिए 6/3 बराबर 2/1। अब समीकरण 1, 2 और 3 में आप देख रहे हैं कि तीनों ही स्थितियों में तीनों अनुपात ए बी अनुपात पी क्यू, बी सी अनुपात क्यू आर और ए सी अनुपात पी आर का मान बराबर आया ना। हम लिखेंगे त्रिभुज 1, 2, 3 से ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, समीकरण नंबर 1, 2, 3 से। अगर ऐसा आपको कहीं मिल जाए किसी त्रिभुज की तीनों जोड़ियों के अनुपात बराबर आ जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कसौटी कौन सी होगी? भुजा 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 माने भू भू भू। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा टेस्ट है? भुजा मीन्स साइड मीन्स एस एस एस। ओके, चलिए अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। इसका मतलब अगर ये त्रिभुज में तीनों भुजाओं की जोड़ियां हैं वो बराबर आ जाए उनके अनुपात, त्रिभुज समरूप होता है। और अगर मुझे कोई पहले ही बता दे भाई देख ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो हम ये समझ जाएंगे इनकी तीनों भुजाओं की जोड़ियां का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। अगर त्रिभुज समरूप हम सिद्ध कर लिए तो ये लाइन लिखेंगे। अगर ये लाइन हमको मालूम है, ये दी गई है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर। ठीक, अब आ जाओ फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 में त्रिभुज एल एम एन है और त्रिभुज ए बी सी है। एल एम एन में माप दी गई है, एल एम बराबर 2 सेमी, एम एन बराबर 1 सेमी या इकाई जो भी मान लीजिए, और कोण एम का मान है 70 अंश। और त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 2 है, बी सी का मान 2 है और कोण बी का मान 70 है। तो ऐसे जैसे आपने पहले निकाला था ए बी अनुपाते एल एम अनुपाते ए बी निकालिए। अब अगर हम एल एम अनुपाते ए बी निकालते हैं तो कितना पाएंगे? 2/4 बराबर 1/2। ओके, समीकरण नंबर 1। और कोण यम, ये कोण दिख रहा है, कोण यम बराबर कोण बी दिखा दो। कोण यम बराबर कोण बी दिखा दिया, क्यों? प्रत्येक 60 अंश का है। और फिर निकालेंगे यमियन बटे बी सी। यमियन बटे बी सी बराबर कितना होगा? 1/2, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ जरा 1, 2, 3 देखिए। इसमें हमने ये देखा दो भुजाओं की जोड़ियों का अनुपात माने एल एम ए बी का अनुपात, यम एन बी सी का अनुपात, ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं
और इन दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण आ रहा है, कोण यम और कोण बी, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ओके, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, त्रिभुज एलएमएन समरूप त्रिभुज एबीसी। कसौटी कौन सी हो जाएगी? कसौटी हो जाएगी यहाँ पर भुजा कोण भुजा, भू को भू, ये हमारी भू को भू कसौटी होगी। अब जरा तीसरे में आ जाइए। तीसरी आकृति क्या बताती है? तीसरी आकृति हमें ये बताती है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो त्रिभुज दिए गए हैं और त्रिभुज एबीसी में हमें बी और सी का मान दिया गया है और त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर का मान दिया गया है। बी का मान 60 है, क्यू का मान 60 है, सी का मान 45 है और आर का मान 45 है। अगर ऐसे में अगर दो त्रिभुज दिए गए हैं और उन दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण आपस में बराबर हैं, तब इस त्रिभुज समरूप होगा। तब आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कसौटी लिखेंगे कोण कोण। अब यहाँ पर दो ही कसौटी लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं जब हमें दो त्रिभुज का मान बराबर आ गया है, दो त्रिभुज का मान हमें पता चल गया, तो तीसरा त्रिभुज हम निकाल सकते हैं। कैसे? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश। तो जब इन दोनों त्रिभुजों में दो दो कोण बराबर हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर होने ही वाला है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसको हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ क्या लिखेंगे? कोण कोण कसौटी, को कसौटी। ठीक, तो ये ठीक है। ये हमें समरूपता के बारे में कुछ जानकारी ली। अब समरूपता संबंधी कुछ हम सवाल पढ़ेंगे, कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। और प्रश्न पढ़ने के पहले आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर दो त्रिभुज दिए जाए कोई भी और आपको पहले से ही पता हो, प्रश्न ने आपको बता दिया गया है, ये लिख दिया गया है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो उन समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होंगे, अब तक आपने देखा था क्या पीछे चैप्टर में फर्स्ट 1.1 में, किन्हीं भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, बराबर ना? तो यहाँ पर हमने 3-4 नियम पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां पर सिर्फ त्रिभुज था, दो त्रिभुजों का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, लेकिन यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। अगर त्रिभुज दोनों समरूप हैं, उनके क्षेत्रफल कैसे होंगे जरा यहाँ पर देखिए। मान लो हमें ये त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर समरूप है, यहाँ तो आ गया है, ये हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी का वर्ग बराबर बटे पी क्यू का वर्ग। ठीक, आगे बी सी का वर्ग बटे क्यू आर का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग बटे पी आर का वर्ग। तो हमें यहाँ पर सवाल लगाते समय ये तीनों अनुपात नहीं लिखने होंगे, हमें सिर्फ जिन अनुपात का मान दिया गया है या जिनका पूछा है वही लिखना होगा। तो अभी जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है। ए बी त्रिभुज ए बी सी में ए बी की लंबाई दी गई है, हमें पी क्यू मान निकालना है, तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी का वर्ग बटे पी क्यू वर्ग। तो हमें ये नहीं लिखेंगे, माने जो चीज हम प्रश्न में दी गई है और जो पूछी गई है सिर्फ उन्हीं को हम यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ तीनों भुजाओं का अनुपात दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साथ साथ में एक बात और देख लीजिए, अगर मान लो दो त्रिभुज समरूप है तो सिर्फ भी तो भुजा हुआ ना, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन लिख दिखाते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका सूत्र इस प्रकार लिखना, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल a1 बटे दूसरे का a2 बराबर पहले की ऊंचाई h1 का वर्ग बटे दूसरे की ऊंचाई h2 का वर्ग बराबर पहले की माध्यिका m1 का वर्ग बटे दूसरे की माध्यिका m2 का वर्ग बराबर पहले की भुजा s1 का वर्ग बटे दूसरे की भुजा h2 का वर्ग। मैंने अगर हमें दे दिया गया है, दो त्रिभुज दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफल आपस में तो आप बता दिए गए हैं कैसे होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल बटे दूसरे क्षेत्रफल बराबर पहले की ऊंचाई का वर्ग बटे दूसरे ऊंचाई का वर्ग, अगर हमें ऊंचाई ज्ञात करने बोला गया तो। और नहीं तो अगर माध्यिका एम फॉर माध्यिका मीडियन निकालना हो तो पहले का क्षेत्रफल
बटे दूसरे क्षेत्रफल बराबर पहले के माध्यिका का वर्ग बटे दूसरे माध्यिका का वर्ग। इस प्रकार से इस चैप्टर का सवाल हम इस नियम से लगा सकते हैं। आप इस नियम को थोड़ा 2 या 1 बार पढ़ लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए और नोट बना करके इसको फिर से अब देखिए। चलिए अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए यहाँ से फिर से जरा एक हम थोड़ा सा पढ़ चलेंगे। समरूप त्रिभुज आप बता दी कैसे समरूप होते हैं, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात याद रखिएगा, किन्हीं भी 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। आपने पढ़ा था ना, अब यहाँ पर दे दिया है त्रिभुज एबीसी और समरूप पीक्यूआर। ठीक, त्रिभुज एबीसी सिमिलर टू त्रिभुज पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। हम क्या लिखेंगे, आप तो पढ़ चुके हैं इसको, एक बार फिर रिवीज करते हैं। एरिया त्रिभुज एबीसी बटे एरिया त्रिभुज पीक्यूआर बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे QR का वर्ग। बात समझ भाई। और दूसरा नियम जो मैंने आपको वहाँ बताया था, एरिया त्रिभुज ABC बटे PQR बराबर H1 का वर्ग बटे H2 का वर्ग बराबर M1 का वर्ग बटे M2 का वर्ग बराबर S1 का वर्ग बटे S2 का वर्ग। ठीक, चलिए अब इसी के आधार पे हम चलते हैं पहले अपने चैप्टर में 1.3 में। अब 1.3 में जाने पर देखिए पहला सवाल आपका ये है, ये दिया गया एक त्रिभुज ABC, इसमें एक रेखा DE खींची गई है, तो इसमें B का मान कितना है 75 है, इसमें D का मान कितना है 75 है। तो हमें पता ये करना है, इसमें 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज CDE और एक दिख रहा है CAP। क्या त्रिभुज CDE समरूप त्रिभुज CAB होगा? बहुत आसान सा सवाल है ये, आप इसे ओरल समझिए। आप दोनों त्रिभुज ले लीजिए पहले यहाँ पर हल में, हल त्रिभुज CDE और त्रिभुज CAB में, तो कोण D बराबर कोण B बराबर है कोण इसका D बराबर इसका कोण B हो गया, एक कोण बराबर हो गया ना। और जरा ध्यान देखिएगा, ये जो कोण C है ना, C दोनों में है, CDE में भी है और CAB में भी है, तो कोण C बराबर C दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, आप कई बार इसमें के कई प्रश्न पढ़ चुके हैं 9th में, ये है सामान्य कोण, कॉमन एंगल। ठीक है, तो आप त्रिभुज CDE और CAB में कोण CDE बराबर कोण CBA प्रत्येक 75 अंश है, और कोण C बराबर कोण C ये सामान्य कोण है, इसलिए त्रिभुज CDE समरूप, देखो त्रिभुज CDE समरूप त्रिभुज CBA, यहाँ पर हम CBA करेंगे, CBA। यह लिखने का तरीका यहाँ पर आप देख लीजिए, आपने पहला अक्षर यहाँ C लिया है, यहाँ भी पहला अक्षर C लेंगे क्योंकि C के बराबर C है। दूसरा अक्षर यहाँ पर D लिया है ना, D, तो D के बराबर कौन कौन है, A तो नहीं है, B है ना, तो आप B लेंगे। ठीक, अब तीसरा अक्षर आपका A हो जाएगा। इसका मतलब जो जो घटक, जो जो चीजें आपस में बराबर हैं उनको उसी के स्थान पर रखना। मेरा मतलब हमारे ये पहला त्रिभुज आप चाहे जिस नियम से रख देना, चाहे जैसे रख लेना CDE, लेकिन दूसरे का नाम रखते समय आप ध्यान रखना कि C यहाँ पहला कोण लिया है, तो चूंकि इसका C और इसके C के बराबर C यहाँ रखना, और दूसरे का D इसके B के बराबर है। ठीक, CBA, तो ऐसा कोण CDE समरूप CAB, कभी ऐसा कर लेंगे रॉन्ग हो जाएगा, इसे नामकरण करते समय ध्यान रखना। ये तो प्रश्न नंबर था कौन सा A। अब 1.3 का दूसरा सवाल है, पता करना है कि आपको ये त्रिभुज PQR और LMN समरूप है कि नहीं है। मैंने समरूपता जब कसौटी बता रहा था उसमें बता दिया था। पहले तुम PQ ये बटे LM का मान निकाल कर लो, समीकरण नंबर 1 रख लिया, 6/3 2/1 हो गया। फिर QR बटे MN निकाल कर रख लो, 8/4 मान 2/1। फिर PR बटे LN रख लो, 10/8।
2/1। तो एग्जैक्टली पहले जो थे आपको मैंने बताया एग्जाम्पल शुरू में वही है। तो आप तीनों देखेंगे, तीनों अनुपात बराबर आ गए, मतलब PQ/LM बराबर MEN बटे QR बराबर PR/LN। अगर तीनों अनुपात बराबर आ गए आपको क्या बोलना है, अतः यह त्रिभुज समरूप है। ये त्रिभुज जो आपका समरूप हो जाएगा। चलिए इसी के आधार पर हम आगे के भी सवाल को लगाएंगे। तब तक आप इतने नियमों को पढ़ करके अच्छे से कंफर्म करके सवाल लगाइए। हमें उम्मीद है कि इसके सारे सवाल आपको बड़ी आसानी से आएंगे। बाकी धीरे धीरे एक एक दो सवालों को, एक एक प्रश्नों को हम हल करके आपको वीडियो भेजते रहेंगे। ओके, थैंक यू, एंजॉय एंड लर्न।